सब न राम राम भाई। आज बताऊंगा मैं कि लोगों ने इस भारत के जो समाज है इसने इसमें जो है सरकार ने इतनी पाबंदी लगा रखी है कि जो छोटे बच्चे का अल्ट्रासाउंड नहीं होना, कि भाई लड़का लड़की है, भ्रूण जो भ्रूण के जो लिंग की जांच है वो नहीं हो सकती, वो अपराध है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करवाए जा हैं जांच, और भाई ठाऊँ भी हैं बहुत से। तो सरकार ने बहुत कोशिश कर ली, कई साल से कानून भी बने भी कई साल हो गए, कई साल तक कोशिश कर ला रही सरकार, लेकिन फिर भी उस पर कोई भी पूर्णतः विराम नहीं लग गया है, ना शायद लग गया। और बहुत से तो विदेशों में करवा कर लगे। इतना क्यों कारण है यो क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई लोग जो हैं इतना सख्त कानून बनने के बाद भी भ्रूण हत्या करवावा है या भ्रूण जांच करवावा है, क्यों ऐसा? यो यूरोपियन कंट्री है या जो अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ये और जो कई देश हैं उनमें ना कोई कानून है ना कुछ पाबंदी है, फिर भी भ्रूण हत्या ना होती। तो यो किसी ने सोची यह चीज़ कि क्यों अपने हिंदुस्तान में यह चीज़ क्यों है? और उसमें भी तुम देखोगे तो फिर कई को उसका दर्द भी हो जाए इस बात है। लेकिन जो सच्चाई वो बताऊं मैं कि उसमें भी हिंदू धर्म में ज़्यादा यह चीज़ है कि जो है तो और में भी हिंदुस्तान में तो सारा में है, लेकिन हिंदू धर्म में और ज़्यादा है। ये क्यों है ऐसा, क्यों नहीं रोक पा रही है? और फिर एक बात और है, कोई भी तुम प्लेटफॉर्म देख लो, उस सब लड़की के चरित्र के बारे में या एक रेंडमली मतलब लड़कियों के बारे में कोई भी कुछ भी कहते हैं। ये जो करे वो किसी से पूछोगे ना, कह देंगे एक कॉलेज में जाने वाली छोरी या स्कूल में पढ़ने वाली छोरी 90% बोले करेक्टरलेस है। एक आम रूटीन में कह दें यह बात लोग। और फिर उन तने पूछा ना, भाई थारे कुनबे में थारे घर में कितनी करेक्टरलेस, ठीक है, फिर उन दौर जवाब नहीं पाता। तो ये एक धारणा बन रही है कि अपने घर में जो लड़की है या माँ है, बेटी है, बहन है, वह तो सती सावित्री, और दूसरे की जो इसके भी जो रोड पर चल रही है सब वैश्या हैं, वे सब रंडी हैं, उनके बारे में कुछ भी कह दो। कुछ आदमी फिर के हैं कि जिनका भाई प्राकृतिक तौर पे लड़की नहीं हुई घर में, या जिनने भ्रूण हत्या करवा दी, वे नु सोचने ले थारे दौर लाइसेंस आ गया ही हमें क्यों करे भी किसी के बारे में भी, किसी की बाण बेटी के बारे में कुछ भी कहो तुम। तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचार हैं, सबके बयाने लगे विचार हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जो समाज में बैठे हैं हम, तो घणखरे आदमी आजकल इस चीज़ तो दुखी हैं। कोई नु दुखी है कि भाई बहू सही ना आई, कोई नु दुखी है छोरी सही घर मना गई, छोरी दुखी रखे हैं। यो मेन मकसद मैं बताऊं तुमने की है कि बालक जो है चाहे लड़का है चाहे लड़की है, और ज़्यादा मतलब ज़्यादातर मैंने लड़कियाँ देखा है, छोरा का फोकस करें हैं पढ़ाई के ऊपर, कम बाद में फोकस करें हैं। पहला दिमाग में चाल पड़ा है कि भाई कोई गर्लफ्रेंड हो जा, कोई सेटिंग हो जा, ठीक है, उससे कर कर कुछ भाई समाज भी साफ बदल रहा है। अश्लीलता इतनी आ रही है हर एक उसमें, और हर हाथ के फ़ोन हो रहे हैं, मोबाइल एंड्रॉयड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छी चीज़ों पर कम और बुरी चीज़ों पर बत्ती ध्यान हो रहा है। और इस सब वजह से तुम देख लो कि 15 दिन की बच्ची तो ले गए, और 90 साल की बुढ़ी तक भी सेफ नहीं है देश में और दुनिया में भी। लेकिन दुनिया में कम रेशो है, हिंदुस्तान में ज़्यादा है, ठीक है, कि कोई भी सेफ नहीं है, ना लड़का सेफ है ना लड़की सेफ है। और जो ये आह्वान है ना, ये तो भाई पशुओं नहीं छोड़ते थे। पीछे ही न्यूज़ आ रही थी, बकरी हो चाहे कुतिया हो चाहे को कहना मतलब वे एनिमल ना छोड़ते हुए उन्हें साथ भी रेप करते हैं। तो हैवाना का दौर जो है वो चल रहा है, बढ़ता ही जाएगा।
इस बारे में देखो, समाज में बदलाव आना बड़ा मुश्किल और बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि जो कुरीतियाँ हैं, चाहे कुछ भी मान लो तुम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, वे बड़ी मुश्किल है भाई। वे उनकी जो जंजीर है ना, वे तोड़नी बड़ी मुश्किल है। ये छुआछूत की जो कुरीति थी, वह भी कितने साल जो होना लगे हैं वो चीज़ें ठीक होने में, और आज भी पूर्णतः ठीक नहीं होली। तो बहुत सी चीज़ इसी हैं जो जो है ना, ये कुरीतियाँ हैं, ये इतने हजारों सैकड़ों साल चल आ रही हैं, ये इतनी तरह चीज़ें खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये समझ में एक बात ना आती, बहुत से लोग रोए जा हैं। अब भाई ये जो मैं बताऊँ तुमने, एक हमारी जानकारी में है, उसके 3 लड़की है, 1 लड़का है, 2 लड़कियां ही शादी हो रही है, 1 लड़की और 1 लड़का उसका कवारा है। ये वो कहे जा है जी, एक गणे आदमी को एक सरकारी अगर छोरा देखोगे मतलब किसी से, तो दहेज तो देना पड़ेगा। तो मैं एक बात उन तक कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सरकारी का और उसका प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है, यो तो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड है। जरूरी नहीं है कि अमीर आदमी है या सरकारी आदमी है तो वो दहेज ले होएगा, या गरीब आदमी है या वो अपना दुकान वगैरह कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो दहेज ना ले होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनके पारिवारिक संस्कार के ऊपर है या उनकी सोच के ऊपर है, वो के पसंद कर रहे हैं वे, ठीक है। तो वो अलग मैटर है। ये वो जो जानकारी में है, वो बाई कास्ट चमार मतलब चमार हो, ऐसी है, दलित है, तो उसी के लिए बोल चाल है भाई। ये हम देखोगे कि कहीं ना कहीं दलित समाज नू भी कहेगा हम हिंदू धर्म की ज़्यादा उन बातों ने नहीं मानते, सब नहीं, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी आ रही। तो मैं उनसे एक बात कहूँगा कि अगर हिंदू धर्म में नहीं मानते कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन जो संविधान है उसके अनुसार चल लो। फिर अगर हमें संविधान के हिसाब से चलना, तो भी बहुत सी समस्याओं का समाधान संविधान में है। लेकिन चक्कर ये हो रहा है कि हम संविधान के हिसाब से भी पिस रहे हैं, और अपने जो सामाजिक जो बना रखे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं कानून, तो ही बन रहे हैं। हम देखोगे कि आमतौर पर समाज में क्यों है कि किसी अगर लड़की है तो उस लड़की के साथ दहेज दे दिया जाए, और उसका बात छुच्छक पीड़िए सीधा कोथली और इस तरीके से देते रहे जा हैं। और इस करके वह जो लड़की है, वह जो अपनी प्रॉपर्टी जायदाद है, वह अपने पियर में अपने भैया के नाम करवा दे। तो इस तरीके से ये तो होगा सामाजिक कानून। लेकिन संविधान के गए है, संविधान ने कहा है कि भाई जो है लड़की की और लड़के की बराबर जो है संपत्ति का अधिकार है माँ बाप की में, और कोई भी माँ बाप से लड़की दो विरस्क है या लड़के दो विरस्क है। लेकिन आम समाज में लड़की के पास लड़की के माँ बाप नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, आदमी के चाल है। लेकिन संविधान इस बात नहीं मानता, संविधान लड़का लड़की बराबर मानना है। लेकिन हम क्या हो रहा है, संविधान के हिसाब तभी पिस रहे हैं, मान ले उसमें भी हम ये क्या हो रहा है, कुछ स्वार्थी आदमी ने क्या कर रखा है, सामाजिक दौर दायरे तभी दहेज भी ले ले हैं, बात वगैरह पीड़िए अंडपंड जो भी है वो सब ले ले हैं, और संविधान के हिसाब से जमीन जायदाद का भी केस करवा दे हैं। तो ये बहुत चाल रहा भाई। मैं हरियाणा तो हूँ सोनीपत है, तो यहाँ ज़मीन महंगी है, जमीन जायदाद महंगी है, दिल्ली में भी महंगी है। तो सबकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर का लालची स्वभाव हो गया लोगों का आजकल। सब कुछ पैसे के पीछे, रुपया के पीछे भाज रहे हैं। सारे जो रिश्ते नाते हैं ये सब एक और न हो रहे हैं, ठीक है, रुपया के पीछे लोग अंधे लाग रहे हैं, ठीक है। तादाद मतलब बढ़ गई, लालची आदमी लालच जो है बढ़ गया, क्योंकि रोजगार रहे नहीं और संसाधन साधन
रुपये वे कम हो रहे हैं, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, ऐसा और हम सब रखना चाहो हैं, तो वे क्या हो रहा है थोड़ी थोड़ी रुपया के ऊपर भी आपस में मन मुटाव गोली चाल जाए या आपस में झगड़े हो जाए, तो उसका यो एक कारण है। तो मेरा यूँ मानना है भाई कि चाहे अपने दलित भाई हैं या जो कोई भी है, या बहुत से ब्राह्मणी जो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा यूँ मानना है कि अगर एक तरीके से या तो संविधान के हिसाब से चल जा या फिर सामाजिक हिसाब से चल जा, जब बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ये कोर्ट में तलाक के केस क्यों ज़्यादा चल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के जायदाद के केस क्यों ज़्यादा चल रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सामाजिक दायरे के हिसाब से दहेज भी दिया जाए, वे बात पीड़िए छूछक वगैरह जो वे भी ले लिए जाए, दे दिए जाए, और फिर वो जो है संविधान के हिसाब से जमीन जायदाद का भी केस कर दिया जाए। इससे करके ये इतने जो है ना रोले रब्दे बढ़ गए, बढ़ लग रहे हैं, बढ़ते रहेंगे ये वो जो बताऊं था मैं, सी महाराज जो मेरी जो जानकारी में है जी के 2 लड़की हैं, तो मैं वो कई बार कहे जाए कि मेरी लड़की दुखी हो रही है भाई, मैं इतने 1000 रुपये दिए हैं, न्यू दिए हैं। मैं बोला माँ भाई तू क्यों दे हूँ ना 1000 रुपये, क्यों उसने तू पढ़ लग रहा है, तू आज 20,000 रुपये देगा, कल वो 30,000 रुपये मंगाओगा, तू 30 देगा वो 50,000 मंगाओगा, तू उसने मत दे हुए। तो वो नूट का है जी, अगर मैं इसका इलाज क्या करूँ माँ भाई, तू लड़की अगर दुखी है, अगर वे परेशान कर रहे हैं, तो तू अपनी लड़की लिया वो अपने यहाँ, जो ला जी उसके 2 बालक हो रहे हैं, ये मैं उसने पियर में रखूँगा, तो जो यार रिश्तेदार हैं, समाज है, गांव देहात है, गुआंढ है, वो नहीं कहेगा तुम तो छोरी कि वो करो दलाली खाओ, दलाल अपना कराओ, अगर केस करूँगा तो नहीं कहेंगे तुम तो छोरी का वो करना रहे हो, मतलब धंधा बना लिया। तो मैं उस तरह कहूँगा माँ देखो भाई ये आपकी सोच है, आप मेरे तो उम्र में बड़े हो, आपकी लड़की है, लेकिन एक बात है ना, कल ने वे जला कर मार देंगे, उसने और कुछ कर देंगे, तो तब भी तो आपने स्टेप लेना पड़ेगा। तो क्यों ना इतना बात बढ़ने, तो पहले जब आपने देखा भाई वे लालची हैं, वे परेशान कर रहे हैं, तो वो समाधान करके अपनी लड़की ले आओ, ठीक है। तो भाई वो बेचारा नहीं ले रहा, वो जो ना उन्होंने कहा जी समाज में तो किसी का मुंह दिखाने नहीं रहूँगा, और वो उसने लड़की ने वहीं रख रहा है। वे उस पर आरोप लालना कर रहे हैं या काम नहीं करती, इन्हें काम नहीं आता, या करेक्टरलेस है, ये वो जो भी है, तो ये वो काम चल रहा है भाई। पर इन वे वो जिद बह रखी है, वे उस पर कुछ आरोप लाओ हैं, अरे अपनी माँ की शिकाई पर चल रही है, उड़ने का बाप ने है छोरी का कि मैं तो न्यू नहीं लेकर आना चाहता जी, क्योंकि 2 बालक हो रही है, मैं कितना रखूँगा उनने, और समाज के कहेगा। तो भाई सबकी अपनी अपनी परेशानी है, जो जिस परिस्थिति में है वो उसने वो अच्छी तरह जाना है। लेकिन हम तो भाई चीज़ देखे हैं, तो कोई मुद्दा मिल रहा है तो उस पर अपने विचार रखने का मूड हो है भाई। एक आधा जो भाई हमारा जानकार है, जो देखे है, वो पसंद करे है, तो भाई हम बताओ हैं। तो ये यह बात है भाई, अगर संविधान के हिसाब से अगर चल देखा जा, तो उसने अपनी वाली लड़की ले आनी चाहिए और उनके ऊपर केस ठोक देना चाहिए। और मैं इस चीज़ के समर्थन में भी हूँ भाई, अगर भगवान ना अगर मेरी के लिए इसी बात होती तो मैं तो ऐसा ही करता। तो बाकी चलो वो स्त्री मान रहा भाई, देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर समाज के हिसाब से हम चलेंगे ज़्यादा, तो समाज तो नहीं होगा काल मरता हो तो आज मर जाए, आज मरता हो तो ही मर जाए, ठीक है। समाज की एक हद ही परवाह करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो भाई ना जीने दे समाज, कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा संविधान के हिसाब से। तो ये मैं उस तरह कहूँ था, जो मेरा जानकार है, मैं चलो भाई 2 लड़कियाँ की तेरी जो भी तेरा मामला चल रहा है, लेकिन ये एक लड़का एक लड़की तेरी कुंवारी रह रही है, उसका मगा तू ये एक काम करिए, मगा अंटा संटा ब्याह कर दिए, अट्टा सट्टा अड्डा सड्डा या स्त्रियाँ कई नाम है इनके, कई एक बात है परवा, या अदला बदली, तो वो इस चीज़ ना सरेदा नाट गया। नोला जी हम समाज के
जो परंपरा ना उनके, उन तोड़ के नहीं कर सकते कुछ। ये भाई समाज की परंपरा के अनुसार बढ़ते हैं। समाज तो विधवा विवाह और भाई सती प्रथा नहीं मान्या सही, या जो है समाज तो न्यू भी कहे मूंज गुलाम और नारी जितने पिट्टो उतने बढ़िया, तो फिर तो पिटन दे अपनी वो छोरी ने तू, ठीक है। समाज के हिसाब से चल रहा था भाई, फिर तो पिटन दे, होने दे जो होना है, फिर तो जला के ही मारने दे, फिर तो जो दहेज के ऊपर जला के मारे वो भी तो समाज करे है। लोगों की सोच है भाई। यो मैं धन्य कहूँ माँ भाई, जयदला बदली का यो ब्याह कर लेगा अंटा संटा साडा साडा समाज ज्यादा कर लग रहा है भी, तो उसमें नवतरी छोरा छोरी जो बच रही है कम दम याद है ठीक चली रह जाएगी, कम से कम अगले की तेरा आ जाएगी, तेरी अगले चली जाएगी, तो कम दम दाप बनी रहेगी एक दूसरे के। तो वो जो मारपीट वाला मामला दहेज वाला मामला वो तो ना होगा। वो भाई उस चीज़ ने भी ना मान रहा। वो मैंने उधर भाई था हिंदू रीति रिवाज ने कम मानो हो, बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन रहे हो। दूसरी तरफ हमें संविधान ने जो चीज़ कह रखी है उसके हिसाब से नहीं चल रहे, संविधान के हिसाब से चल लो पूर्णतः, जब भी दिक्कत को ना हो। और फिर रही बात समाज की भी देखी जा, तदला बदली में तो समाज वाला ही बात भी खत्म है। वो गोतनाथ मिलाया करे वे मिलते नहीं हुए, तो समाज की उड़ते भी गलत को नहीं है, तो समाज करना लग रहे इन चीज़ों ने। लेकिन क्या है, लोग रोए जा हैं, लोग अपनी परेशानी बताए जा हैं, क्या क्या दिक्कत बताए जा हैं जी, न्यू हो गया, न्यू कर दिया, न्यू हो गया। और जब उसका समाधान करने की बात आवा है या कोई ना कोई का समाधान बतावा है, तो समाधान न करते डर रहे हैं। तो भाई डरो हो तो फिर भाई बात रो कह दियो। देखो कोई दूसरा अवतार कोई आ जाएगा ऊपर से उतर के, या भाई मैं किसी की कोई वो कर दूंगा, कोई नहीं किसी की मदद करता भाई, ठीक है। भाषण सब बढ़िया देते हैं, ठीक है। हाँ मेरा यो मानना है, अगर कोई राय भी सही दे देना आज के दिन, उसकी भी गनीमत मानो ना। तो लोग वागते हैं ना, बोलती आना भी नो सोचा है को मारे मुंह तीसरी बात ना लिगड़ जाए जिसका अगले ने फायदा हो जाए। तो इतना बुरा टाइम आ रहा है, कम से कम राय तो हम देने लग रहे हैं सही, लेकिन लोग रोए जा हैं और किसी की सही राय है उसने भी नहीं मान रहे। तो भाई रो क्या दियो, समाज की परवाह कर लो। फिर अगर समाज की परवाह करनी है तो मरने दो फिर बड़का ने, ठीक है। या तो भाई समाज की परवाह कर लो या परिवार की परवाह कर लो, ठीक है। ये भाई यो जो अड्डा सड्डा या अट्टा सट्टा या अंटा संटा या अदला बदली ये जो शादी है, या भाई हरियाणा में खासकर किसान परिवार कर रहे हैं, जो भाई जाट बरादरी में, गुज्जर बरादरी में, कुम्हारा में, मतलब इन बरादरिया में हुआ है। और यह चीज़ मन लागे बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मान लें किसी एक परिवार में भी एक लड़का लड़की है, अगले परिवार में भी लड़का लड़की है, दोनों के ठीक एज और भाई क्वालिफिकेशन मिल रहे हैं, ठीक एक जैसा परिवार है, तो उसकी छोरी उसका और उसकी छोरी उसके, तो भाई मन ना लागती को नया कत्ती भी गलत, ना दहेज देना ना लेना, ना उनकी कुछ कह सकता ना उसकी कुछ कह सकता, ना होगा जीजा ना होगा जीजा। तो हमें देखते हो गए अगर जीजा बटेऊ और फूफा सब बनना चाहे, साला और मामा को बनना चाहे, कोई नहीं बनना चाहता। और इससे करके न छोरी ने कमजोरी मानना है, अगर छोरी होगी तो कितने कितने मानना है कि भाई कमजोरी होगी, उसका यो एक कारण है। और भाई छोरे का होना मतलब पूरी जिंदगी आना ही आना है, और छोरी का होना मतलब पूरी जिंदगी देना ही देना है। मतलब छोरी होते नहीं भाई कन्यादान दान की चीज़ होगी, यह समाज ने बना रखी है भाई, ठीक है। संविधान तक कहता नहीं बताता ने, तो समाज ने बना रखी है। लेकिन समाज की तरह रही वो जो समाज होया करता जबाना ही जो धन होया करते वे कित हैं वे 2-2 रुपया में लोग जाए दे दे हैं, लालच का जमाना रहा है, हर एक चीज में लूट खसोट चल रही है, तो वह चीज तो खत्म होगी। जब समाज अपने नेक नीति पर नहीं रहा, ठीक है, तो भाई नियम तो बदलने पड़ेंगे।
लोगों ने भी उस हिसाब से बदलना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लेना पड़ेगा। ना लाओगे पतन हो जाएगा। ठीक है, ये पहले अपने हिंदू धर्म में इतने धर्म बन रहे हैं और ये और बटल ना करे। घने आधे बत्ती दलित जो हैं बौद्ध बन लिए या वे बौद्ध के उसमें हिसाब से काम कर रहे हैं। वो कहने का मतलब बदलाव तो भाई लेना पड़ेगा। और एक बात बता दूं तुमने, ये जो दहेज का मैटर है या लड़का लड़की का मैटर है ना, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी कोई भी हद नहीं है। और खास कर शहरा में ऊँ तो कम में बैग लग रही है। अब सारे का इतना बुरा हाल हो रहा है कि ना छोरी का सवाने सर ना छोरी का सवाने से, और लालच का कति बोल वाला चल रहा है। तो कितने कितने यो जो अदला बदली वाला ब्याह है, इस तक कितने कितने जरूर असर पड़ेगा। लेन देन का जो ड्रामा है इसमें कमी आओगी, कमी के मेरे ख्याल बंद हो जाएगा। और जब उसकी छोरी उसका आ जाएगी और उसकी उसका चली जाएगी तो लेना देना तो आपको खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा तो ये मानना भाई कि यह चीज़ है ठीक। ब्राह्मणा में इस चीज़ ने कम मन है, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ का समर्थक हूँ। और भाई मैं तो देखने लग रहा हूँ कोई ऐसा पिंड जी हो हरियाणा में या दिल्ली में जो इस चीज़ न सही मानता हो और हमारी से विचार हो, तो भाई बहुत खुशी होगी मन तो स्त्रियाँ के सर्कल बनाने में या स्त्रियाँ के आदमी आदमी लग गए। ठीक है, तो भाई यह बात थी कि लड़का हो गया, तुम देख लो किसी का मान लो 2 छोरी हो जाए, ठीक है, तो वो तीसरे की ट्राई कर रहा है। क्यों कर रहा है वो तीसरे बालक की ट्राई? कि छोरा होना चाहिए, अगर छोरा हो जाएगा लड़का हो जाएगा। अगर जो लड़की इतनी फायदेमंद हो या लड़की समाज में इतनी राखनी अच्छी मानी जाती हो, तो भाई ना तो कोई छोरियाँ का भ्रूण हत्या करवावे, ठीक है, और ना ही कोई कई छोरी पैदा करे छोरे के लालच में। समझ में आई बात? छोरे किसी का 3 हो जाए तो चौथा बालक बना होगा छोरी ताई, अगर छोरी हो जाए कोई नहीं चाहता। सब कहने की बात से दिखावे ताई सब कह दे हैं जिनका कौन है। हूँ तो चाहे भ्रूण हत्या करवा दियो छोरी की, अगर दिखावे के हमारे नु कहेंगे ओहो मैं तेन चाहूँ छोरी हो जाती मेरे। और एक बात और देख खींची के बढ़ते छोरा हो जाए है वो दूसरा बालक न बनाता, और फिर पूरी जिंदगी के कहेगा भगवान ने तो मेरे छोरी नहीं दी। अरे जब तूने बनाया एक बालक से, जब तूने बनाया एक बालक से, तो फिर नू कह दी कह तेरे तो भगवान ने छोरी नहीं दी। जब तूने बनाया एक से, तो ये तो दिखावे वाली बात से भाई। ठीक है, कहने न कोई कुछ कहे जाओ, लेकिन हकीकत यह है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से देख लो, चाहे लेन देन की दृष्टि देख लो, पाल पोस के नागले घर भेजनी है और फिर नुको सुननी है, या तो सीख अपनी माँ की सीख मारना है, या तो कुछ ना ले, या तो काम ना आता ही ना, या तो करेक्टरलेस है, ये सुननी है फिर। ठीक, यह एक सच्चाई है। तो इससे करके न छोरियाँ भ्रूण हत्या हुए हैं या पैदा करके इन गलियाँ में भगा दे हैं या नालियाँ में भगा दे हैं। ठीक, तो ये कारण है भाई समाज में इस चीज़ का बदलाव ना आ रहा। कुछ बदलना चाहो तो डर रहे हैं, बेरा नहीं क्यों डर रहे हैं भाई भगवान जाने। ठीक, तो यो समाज जब तक बदलाव नहीं करेगा अपने अंदर, जब तक भाई छोरियाँ ये भ्रूण हत्या नहीं रोक सकती। ठीक, यो तो समाज है ना, अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा संविधान के हिसाब से। जब चलेंगे ना, जब अपने आप सारी चीज़ सही हो जाएंगी। ये विदेश में बथेरे मेरे जानकार जा रहे हैं, उड़ कोने होती भ्रूण हत्या छोरियाँ की, क्योंकि उनका समाज सही है, हमारा समाज गलत है। समाज ने जो क्रूतियाँ उन छोड़ नहीं चाहता, रिश्ता करके जो है ये चीज़ होने लग रही हैं। तो भाई ये बात से ये कोई इस चीज़ ने बदलाव मन ने तो छक्का देख लिया भाई। ठीक है, मन ने तो कोई अपने इसी सोच का पाया नहीं, कह देगा था हाँ ठीक कर रहा है भाई, ठीक कर रहा है भाई, ठीक कर रहा है। लेकिन जब ने कहूँ हाँ भाई इस चीज़ ने असल ज़िंदगी में देखा, फिर असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, फिर पाछे हट जाए, डर रहे हैं अब समाज हमारी तो नाक कट जाएगी, हम तो समाज के डर रहे तो अलग हो जाएंगे। बेर ना भाई, जब संविधान बन रहा है, संविधान बन रहा है और आखिर में निपटारा भी संविधान के हिसाब से होना है,
कोर्ट के हिसाब से होना है। तो फिर समाज जब कुछ बिगड़ जाए किसी का, कितना सुधार दे है, स्वाद ले हैं सब। बाकी चलो भाई, सोच अपने बनी, मेरा मन में थी कोई बात कहनी है तो जैसे कही है, किसी का भाई समझ में आती हो तो कमेंट खरीदियो।